हेलो बच्चा पार्टी। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैम मैथ्स का सिलेबस तो चेंज हो गया है, आप पुराना सिलेबस लेकर क्यों आ गई। लेकिन लिसन केयरफुली बेटा, पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ रिमूव हुए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स अभी भी सेम हैं। तो वेट करने से बेटर है कि हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लेते हैं और जो ओल्ड एनसीईआरटी में भी चैप्टर्स थे उनको कवर कर लेते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस चैप्टर को समझने के बाद अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो मैथ्स आपसे नहीं, आप मैथ्स से खेलने लगोगे। अब जल्दी से जिस जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सेव मी लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ आई हूँ। जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनको मैथ से प्यार कराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, मैथ्स की सीरीज लेकर आपकी क्लास 9th की। क्योंकि क्लास 9th एक फाउंडेशन क्लास है, यहाँ पर से मैथ्स को बेसिक से समझना कॉन्सेप्ट वाइज वो बहुत जरूरी है। और आज हम नंबर्स के पूरे खानदान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप जल्दी से बताइए, नंबर्स ने कभी भी आपका पीछा छोड़ा है। फोन नंबर्स 2 नंबर में होता है, ओटीपी 2 नंबर में होता है, जो आपके मार्क्स आते हैं जब आप एग्जाम में लेके आते हो वो भी नंबर्स में आते हैं, और आपके क्रश का बर्थडे वो भी नंबर्स में। तो नंबर्स क्या है, हमारा लाइफ टाइम पीछा कभी नहीं, अभी तक नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के को एक्सप्लोर करने के लिए। आइए देखते हैं सबसे पहले किसकी बारी आती है। सबसे पहले इजी लैंग्वेज में समझेंगे नेचुरल नंबर्स। ये सब आपने पढ़े होंगे, आप इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन बेसिक से क्लियर करना मेरा काम है, तो मैं आपको समझा रही हूँ। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 643 859 5436। कोई भी काउंटिंग नंबर्स ये काउंट करे जा सकते हैं, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। एक चीज याद रखना, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, जीरो नहीं होता है इसमें। जीरो कहां आता है, जीरो की एंट्री होती है होल नंबर्स में। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं प्लस जीरो, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे होल नंबर। जीरो में बहुत एटीट्यूड होता है, वो अकेला मतलब अकेले आने के बाद पूरे नेचुरल नंबर्स का नाम ही बदल देता है, नाम ही चेंज कर देता है, होल नंबर करवा देता है। तो नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं ये काउंटिंग नंबर 0 1 इंक्लूडिंग विद 0 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे होते हैं हमारे होल नंबर्स। अब एंट्री होती है नेगेटिव्स की, विलन की। देखो जीरो हमारे पास आ गया, नेचुरल नंबर्स है हमारे पास तो ये पॉजिटिव है सारे। अब विलन नेगेटिव, इनके नेगेटिव भी आएंगे, हीरो है तो विलन भी आएंगे। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये सब मिलाकर होते हैं इंटीजर्स। तो अब हम इनको क्या बोल सकते हैं कि जीरो, नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर्स जो काउंट करे जा सकते हैं इजीली 1 2 3, ये काउंटिंग गैंग होती है, इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग ऑल काउंटिंग नंबर्स। लेकिन जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जीरो आते ही नामकरण संस्कार होता है और उसका नाम बदलकर हो जाता है होल नंबर्स। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स पर। हीरो है तो विलन भी होंगे, उनके नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी आ गए और टुगेदर विद जीरो, जीरो अभी चलेगा, ठीक है। आगे आगे अब देखते हैं, इतना आप पीछे से सीख के आए हो, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अब एक नया नंबर आता है रेशनल नंबर। अब इसको आप समझ सकते हैं कैसे, ये बच्चों शेयरिंग मेथड से सीखेंगे, ठीक है, शेयरिंग मेथड से सीखेंगे हम इसको। एक पिज्जा का एग्जांपल लेके, क्लियर। एक पिज्जा है, आप 4 बच्चे हैं तो उसको आप बांटेंगे चारों में बराबर बराबर, तो एक पर्सन को, एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा, 1/4 पार्ट। कितना, 1/4 पार्ट। तो यही बच्चों रेशनल नंबर है। इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, जिन भी नंबर्स को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाय क्यू मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, p बाय क्यू फॉर्म में जिन भी नंबर्स को हम लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। क्लियर, रेशनल नंबर्स। और इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 हो तो ये क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन सीधी सीधी है कि जिस भी चीज को हम शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अब एक कंफ्यूजन और क्रिएट होती है कि जैसे मैं बोलूं टू क्या है, ये एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ये एक नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है। ये एक ऐसे देखते हैं, नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है। होल नंबर में आता है ये, हाँ जी ये होल नंबर में भी आता है 2। अब देखते हैं इंटीजर में आता है 2, हाँ इंटीजर वाली लाइन में भी 2 आता है। अब देखते हैं रेशनल नंबर में क्या 2 आता है, मतलब ये इसकी डेफिनेशन को भी पास कर गया, होल नंबर की डेफिनेशन को भी पास कर गया, इंटीजर को भी पास कर गया, रेशनल को पास करेगा नहीं करेगा इसको देख लेते हैं। तो बच्चों 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं या नहीं। 2/1 अपॉन में 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो आंसर तो 2 ही आएगा। तो 2/1 क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये एक रेशनल नंबर भी है क्योंकि हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। कैसे, 2/1 लिख दिया, 2/1 लिख दिया। तो जितने भी ये सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर भी होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, रेशनल नंबर जिसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। क्लियर। अब देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो 3 नंबर लाइन आप सबने पढ़ी होगी, 0 1 2 3 4। यहां नेगेटिव चलते हैं, -1 -2 -3 -4। बेसिक से सिखा रही हूं आपको, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आगे। अब देखो 3 नंबर ये रहा नंबर लाइन पर, 4 ये रहा, इनके बीच में आपको कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा आपको, नेचुरल नंबर या मतलब होल नंबर कोई भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके बीच में रेशनल नंबर तो हो सकते हैं। कैसे, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई नंबर होल नंबर नहीं है या नेचुरल नंबर नहीं है। इनके बीच में हमें 6 कितने बताने हैं बच्चों, 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो इनको निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही इजी तरीका है। आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हमें एक भी नंबर पता नहीं चल रहा है, हम नहीं पता लगा पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। रेशनल नंबर बनाने के लिए अपॉन में 1 कर देंगे, हो गया p/q की फॉर्म में 3/1 और 4/1। ये क्या हो गया बच्चों, p/q की फॉर्म में दोनों नंबर को हमने लिख दिया। अभी भी हमें एक भी नंबर नहीं मिल रहा बीच में। हम क्या करेंगे, जब हम इसको बड़ा बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर है दोनों का बड़ा बनाएंगे, 1 से ज्यादा बनाएंगे। कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बड़ा कर सकते हैं। हम कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई, आप 5 की भी कर सकते हो, है ना, जिसका भी आपका मन है। तो 10 हम इजीली जितने नंबर हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5 की करेंगे तो हमारे 6 रेशनल नंबर नहीं निकलेंगे, तो हमने 10 की कर दिया। आप 20 की कर दो, 100 की कर दो, एज योर विश। तो यहां पर हमने डिनोमिनेटर में 10 की मल्टीप्लाई करी, इसमें भी 10 की बड़ा करने के लिए। बट अगर हमने डिनोमिनेटर में 10 की मल्टीप्लाई की है ना बच्चों, तो हमें न्यूमरेटर को भी तो देना होगा, वो तो बुरा मान जाएगा कि इसको तो दे दिया मुझे नहीं दिया, बराबर नहीं होंगे। तो अब ये हो गए बराबर, इसको भी 10 दे दिया और जब डिनोमिनेटर को देंगे तो न्यूमरेटर को भी देंगे। अब ये मैंने क्यों करा, अब बोलोगे दूसरा नंबर हो गया, ये हो गया 30, 3 10s are 30, 1 10s are 10, यहां हो गया 4 10s are 40, 1 10s are 10। क्लियर। अब देखो ये नंबर बदल गया, नहीं बदला। देखो 10 से 10 कट जाएगा। अगर मैं देखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कट गया, ये तो 3 बच गया ना। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ 10 की न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी और डिनोमिनेटर में भी हमें ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर बनाना था, तो ये बन गया 10, 30/10 और 40/10। अब इसके बीच में हम इजीली नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, 30 और 40 के बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। हमने कितने निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकाल दिए। हमें तो 6 निकालने थे, तो कोई से भी आप उठाकर 6 नंबर्स आंसर में लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आगे भी आएंगे। ये रेशनल नंबर्स के से पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपसे पूछ सकते हैं 6 बताओ, 2 बताओ, कोई नंबर चेंज कर देंगे आपके लिए, तो आपको ऐसा बताना है। ठीक है,
ये बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप करेंगे। अब आते हैं हम अनप्रिडिक्टेबल नंबर, जो आते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल का उल्टा, रेशनल, रेशनल का उल्टा अपोजिट, तो इसकी डेफिनेशन भी अपोजिट होगी। कैसे? यहां हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जिन नंबर्स को हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होते हैं। यहां पर हम डेफिनेशन को उल्टा कर देंगे, जिन नंबर्स को हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसकी फॉर्म में हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अब मैंने आपको यहां पर रेशनल नंबर का एग्जाम्पल तो दे दिया था, 1/2 जिनको शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग जिसमें इजीली हो सकती है वो रेशनल होते हैं। इरेशनल का एग्जाम्पल, तो सबसे पहले यहां एग्जाम्पल देने के लिए नंबर्स आते हैं आपके रूट वाले नंबर, √2, √3, ऐसे करके ये आते हैं हमारे इरेशनल नंबर में। अब आप सोचोगे कि मैम सारे रूट वाले नंबर क्या इरेशनल होते हैं? ये देखो डेफिनेशन तो इसकी ऐसे लिखेंगे हम, दैट नंबर्स that cannot defined in the form of P by Q that are called irrational numbers. Clear? अब यहां पर एग्जाम्पल के लिए इसको लिख देते हैं, मतलब डेफिनेशन आपकी बुक में बहुत मिल जाएगी, सारी बुक में आपको डेफिनेशन मिलेंगी। मेन पर्पस है मेरा यहाँ पर आपको समझाने का। तो यहाँ पर √2, अब आप सोचोगे सारे रूट वाले नंबर क्या मैम इरेशनल होते हैं? तो नहीं बेटा, देखो √2 होगा, √3 होगा, अब √4 में लिखूंगी अंडर √4, तो ये तो 2 के बराबर होता है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, √4 नहीं है, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। क्लियर? अब √5 को बोलोगे कि मैम √5 है, हाँ है, √6 है, हाँ है, तो जो नंबर होल नंबर से, अगर मैं √9 की बात करूं, इसका 3 होता है आंसर, तो ये भी नहीं है, √7 है, √8 है, √9 नहीं है। तो जो होल नंबर्स में निकल आए, ये तो होल नंबर निकल आया हमारा, वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, अदरवाइज होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक होता है पाई, आपने सुना होगा पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? पाई भी एक रेशनल नंबर है, और ऐसे नंबर्स और भी एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे 1 0 0.101 001 0001 00001, ऐसे करके चलते चले जा रहे हैं। ये कट मतलब ये कहीं रुक नहीं रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न चल रहा है 101 अब 102, ऐसे कर सकते हो आप, एक पैटर्न चलना चाहिए जैसे, बट कभी भी वो रुक नहीं रहा है। ये भी एग्जाम्पल होते हैं इरेशनल नंबर के। क्लियर? ये सारे एग्जाम्पल्स आपने समझ लिए, डेफिनेशन समझ ली। अब आते हैं इन जो इरेशनल नंबर होते हैं, इनको नंबर लाइन में कहां पर होते हैं? ये आपने नंबर लाइन पढ़ी, अभी मैंने आपको बताया, एक ये नंबर लाइन है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहां पर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया। अगर हमसे रेशनल नंबर भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 पार्ट में बांट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा एक कम रह गया, तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं 3/10 कर दो, 30/10 40/10, तो ये 31/10 हो गया, 32/10 हो गया। तो ऐसे भी हमने सीख लिया। पर ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर को भी हमने इस पर डिफाइन कर दिया था, ये जो इरेशनल नंबर होते हैं जैसे √2, ये नंबर लाइन पे कहां पर होते हैं? तो यही पता लगाने के लिए हमें इनको लोकेट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये पूरा सीखेंगे नंबर लाइन पर इसको लोकेट करना √2 को। तो हमने क्या किया बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो हम बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ये स्लाइडिंग वाला पार्ट होता है हाइपोटेनियस होता है, नीचे बेस और ये परपेंडिकुलर। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमेशा ये पता लगाने के लिए जो स्लाइडिंग वाली होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जो जिस भी एंगल के सामने पता लगाना है, जैसे इस एंगल के सामने, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है। ये हमारी क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम है।
हमें पता लगाना है, हम इसको कर दें हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू रूट ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब रूट टू को आप कैसे लिख सकते हैं, 1+1 लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में हमें लाना है, मतलब बेस अलग और परपेंडिकुलर अलग करना है। और ये हो गया हमारा रूट ओवर टू। रूट ओवर टू को आप कैसे लिख सकते हो, 1+1 लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं, 1+1 2 होता है ना। अब 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब हमें पता चल गया कि यहां पर बेस क्या है बच्चों, 1 है। बेस से इससे कंपेयर करेंगे, बेस 1 है और हमारा परपेंडिकुलर भी क्या है, वो भी 1 है। तो अब इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको नोटबुक पर भी करके बताऊंगी, पर इजीली आप इसको यहां पर ही समझ जाओगे। 0 1। अब देखो बेस क्या है, ये बेस है हमारा, हमने यहां पर बेस ले लिया 1। ये हो गया हमारा पूरा 1, मैंने बड़ा बड़ा बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर हमने परपेंडिकुलर ये है 1। अब जो ये वाली लाइन होगी ना बच्चों, यही तो रूट 2 होगी, क्योंकि जब बेस 1 होता है, परपेंडिकुलर 1 होता है, तो ये जो हाइपोटेन्यूस होता है ये रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 तो हाइपोटेन्यूस रूट 2 हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये रूट 2 की होगी। ये पॉइंट आ गया हमारा। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने ये स्ट्रेट लाइन कैसे बना दी, मतलब ये परपेंडिकुलर कैसे बना दिया 1 सेंटीमीटर का। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपने सीखा है ये, पर इसका रिवाइज भी कर लेते हैं। जैसे यहां पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बताते हैं, 0 से 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंपास से ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर ऐसे कट, फिर यहां दोनों से ऐसे लेंगे कट, और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। इसको हम लेंथ से ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हो गया हमारा रूट ओवर 2। समझ में आ गया होगा अब तो कि कैसे बनाया मैंने ये परपेंडिकुलर। आगे देखते हैं। तो अब देखो यहां पर ये पॉइंट आ गया हमारा, हमने लिखा था ए बी एंड सी, दिस पॉइंट इज रूट 2, पर ये हवा में लटका हुआ है, हमें हवा में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कंपास से यहां तक की लेंथ लेंगे और इसको ऐसे 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 करके लेकर आएंगे नीचे। तो जहां पर भी ये नंबर लाइन को काटेगा जिस पॉइंट पर, वो ही हो जाएगा बच्चों आपका रूट ओवर 2। क्लियर। रूट ओवर 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 समथिंग होती है, तो वो 1 से आगे आएगा 1.414 और 1.5 से पहले आएगा। यहाँ पर अप्रोक्स 1.5 नंबर होगा, तो यहाँ पर ये रूट 2 ओवर रूट 2 आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रूट 3 दिखाना है, तो रूट 2 वाला सेम प्रोसेस हम करेंगे। 0 1, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके बताती हूँ। फिर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे 1 सेंटीमीटर, फिर ये जो लाइन होगी हमारी, ये होगी रूट ओवर 2 की, है ना। यहां तक हमें सेम करना है। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम से कैसे करेंगे, रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं बच्चा, 2+1, 2+1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब 2 किसी का स्क्वायर, जैसे 1 तो हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पर 2 को अगर हम देखें तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, मतलब रूट 2 का स्क्वायर होता है, बाकी तो किसी और नंबर का नहीं बनेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, रूट 2 की अगर रूट 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो 2 को हम रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर बच्चों ये क्या है, परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा रूट 2 और बेस हमारा हो गया 1। बेस हमारा हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया हमारा या फिर ये कर दीजिए, सॉरी हम अपोजिट कर लेते हैं, क्योंकि बेस हमारा हो गया रूट 2, ये हमारा हो गया बेस, और उसके बाद परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1। क्लियर। बेस हो गया रूट 2, परपेंडिकुलर हो गया 1। तो हमारा यहां पर हमने यहां तक आए, तो रूट 2 पॉइंट ये है, पूरी ये लाइन रूट 2 है। इसके बाद इस लाइन से
ऐसे करके फिर से आप परपेंडिकुलर, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे करके फिर परपेंडिकुलर डालोगे इस पे ऐसे करके, तो ये इस पर लाइन ऐसे करके कुछ परपेंडिकुलर आएगी, मेरी अलग आई है, आप कंपास से करोगे तो आपकी इजीली सीधी सीधी लाइन आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको कंपास से करके भी बता दूंगी नोटबुक पर। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे, दैट इज परपेंडिकुलर, और बेस हमारा हो गया √2। तो जो यहां से यहां तक की जो ज्वाइन होती है ना लाइन बच्चों, ये हो जाएगी, स्केल से करोगे ये हो जाएगी हमारी √3। अब इसका नाम रख देंगे, इसका ABC रखा था इसका हमने, तो ये ACD हो गया, ये हमारा हो गया √3। अब ये भी हवा में लटक रहा है, पर हमें हवा में नहीं चाहिए, तो यहां से यहां तक की लेंथ लेंगे कंपास में, और उसको यहां से ऐसे ऐसे जाएंगे, जहां पर भी ये काटेगा वो वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा √3। इस टाइप के क्वेश्चंस हम और भी करेंगे, √5 को भी दिखाएंगे, फिर ऐसे ही करके आगे के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज की जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पर। आगे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसको मैं दोबारा लेकर आऊंगी इस क्वेश्चन को जो आपको समझ में नहीं आया है। अब देखते हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर, नया नया सा नाम लग रहा है, तो जितने भी रियल नंबर क्या होता है, जितने भी रेशनल नंबर प्लस इरेशनल, जितने भी इरेशनल हैं वो सब मिला के रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर सबका बाप होता है, मतलब सारे नंबर, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, सारे मिला के रियल नंबर्स होते हैं। जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर, रेशनल है, इरेशनल है, वो सब रियल नंबर होते हैं। क्लियर? अब रियल नंबर के बारे में तो पता चल गया आपको, सारे मिला के वो रियल नंबर होते हैं। अब उनके डेसिमल एक्सपेंशंस देख लेते हैं, इनको एक्सपेंड कैसे करेंगे। 10/3 है, 7/8, 1/7। 3 से डिवाइड करना है बच्चों 10 को, 3 3s are 9, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 3s are 9, 1 पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, 3 3s are 9, अगेन ऐसे ही ऐसे चलता चला जाएगा, 3 3 3 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, 8 से डिवाइड करना है 7 को, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 8 1s are 8, 8 8s are 64, कितना आया, 6 आया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, 8 7s are 56, 10 में से 6 जाएगा 4, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, 8 5s are 40, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0.875। आगे देखते हैं, 7 से डिवाइड करना है 1 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 7 1s are 7, 3 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0, 7 4s are 28, 2 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ा लिया, 7 2s are 14, कितना आया, 10 में से 4 जाएगा 6, पॉइंट लग रहा है, अगेन 0, 7 7 8s are 56, 4 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लग रहा है, फिर से 0 बढ़ा लिया, 7 5s are 35, 5 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0, 7 7s are 49, अगेन 1 आ गया, देखो फिर से 1 आ गया, पॉइंट लग रहा है, 0, फिर से 1 टाइम जाएगा 7, फिर से क्या बचेगा, 3 बचेगा, 0, फिर जाएगा 4 टाइम, तो ये देखो फिर से रिपीट होता चला जाएगा, 4 टाइम गया 28, 2 बचा, फिर 0, तो 2 टाइम जाएगा, फिर आगे क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, इसका आंसर आ जाएगा 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, ऐसे आता चला जाएगा, ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखो जब रिपीट हो रही होती है सेम चीज तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो टर्मिनेट हो गया, पूरा कट गया है ना, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही आंसर। इसके बाद यहाँ देखेंगे 0.14285
7, सिर्फ 142857 है, तो ये सारे रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं, तो पूरे के ऊपर एक साथ बार लगा देंगे। इसका मतलब है यही सेम नंबर बार बार आते चले जाएंगे। अब देखिए कि ये कितने टाइप का है। देखो एक बार यहां पर हो गया, ये रिपीट होता चला जा रहा है, रिपीट हो रहा है, और ये हो गया टर्मिनेट, टर्मिनेट हो गया, कट गया, मतलब पूरा कैंसिल हो गया, और यहां पर भी ये रिपीटेड है। आगे देखते हैं इनके नामकरण संस्कार और करेंगे, तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन में देख लेते हैं, और रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका इजी तरीका बताऊंगी कैसे याद रखते हैं। A rational number has a decimal expansion that is either terminating, it ends after some digit। एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, वो या तो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब एक डिजिट पर खत्म हो जाता है, ये टर्मिनेट था, कौन सा था, टर्मिनेट था, ये टर्मिनेट था, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, क्रॉस आ गया, मतलब कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लेकिन ऐसे भी होता है जो टर्मिनेट भी ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो ये कैसे थे बच्चों, ये नॉट टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेट तो नहीं हुए, नॉट टर्मिनेटिंग, बट क्या हो गए, रिपीट तो हो गए, रिपीट तो हुए ना, ये टर्मिनेट तो नहीं हुए लेकिन रिपीट हुए। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो गया, तो ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर्स हैं। सम डिजिट रिपीट अगेन एंड अगेन, कुछ डिजिट रिपीट हो जाती है अगेन एंड अगेन। दो नाम याद रखेंगे, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक होता है नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन रिपीट हुआ, बार बार सेम नंबर आ रहा है, रिपीटिंग हुआ। any number whose decimal expansion is terminating or repeating is called a rational number। तो सिंपल सी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो या फिर रिपीटिंग हो, टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब इसका अपोजिट, मतलब एक इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है तो थोड़ा तो अलग होगा, वो क्या होता है, एन इरेशनल नंबर has a decimal expansion that is non terminating, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा, चलता जाएगा। अब चलता कैसे जाएगा, एंड नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं होगा, जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 0.10 1001 0001 00001, ऐसे ये चलता जा रहा है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। देखो यहाँ 01 था, 001 या 3 0 आ गई या 4 0 आ गई, तो सेम चीज तो रिपीट भी नहीं हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ एक टर्म मिली हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं है और रिपीट भी नहीं है, वो क्या होते हैं, एनी नंबर विद सच अ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप के होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी, तीन चीज पता चली, एक तो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा होगा कुछ डिजिट बाद, तो हमने ये रिपीट वाला देख लिया और एक ये रिपीट वाला देख लिया। एक होता है कि एक दो नंबर के बाद रिपीट हो जाता है, एक होता है कि बहुत सारे नंबर के बाद रिपीट होता है लेकिन रिपीट हो जाता है, एक होता है कि टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ। वही एक कंडीशन आती है इरेशनल नंबर वाले में कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ये तीन चीज थी, तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं, आगे है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाकर लाऊंगी। यहां तक आपको पूरा सब चीज क्लियर करनी है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिकैप देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर उनमें जीरो ऐड हो जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं, उनके नेगेटिव्स भी आ जाए तो इंटीजर्स हो जाते हैं। जिनको हम शेयर कर सकते हैं वो रेशनल नंबर, शेयरिंग मतलब पार्ट में बता सकते हैं, पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो रेशनल। जिनको हम पार्ट में नहीं तोड़ सकते वो इरेशनल होते हैं। सारे मिलाकर
कौन से होते हैं? रियल नंबर, सारे मिलाकर होते हैं रियल। यहां पर नंबर सिस्टम क्लियर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम के सारे नंबर सिस्टम मतलब सारी जो नंबर्स की फैमिली है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एड, सब्ट्रैक्ट, ये सब कैसे करते हैं, ऑपरेशंस इसमें कैसे लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस मैथ्स की सीरीज से तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मिस्टी क्लासरूम को फॉलो तो करना मत ही भूलना, क्योंकि तभी आपको वीडियोस आसानी से मिल पाएंगी। कमेंट में लिख दीजिए अपने सजेशन, जो जो चैप्टर्स आपके स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं आप उनको बता सकते हैं। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ मस्ती से पढ़ सकते हैं एकदम मिस्टी क्लासरूम फन स्टाइल में। और कोई भी क्वेरीज है और आपकी क्लास 9th से रिलेटेड जो भी न्यूज है, जो भी अपडेट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। तो ज्वाइन कर लीजिएगा मिस्टी क्लासरूम का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास।